चैंपियंस ट्रॉफी जो करवाता है तो ट्रॉफी तो वही पकड़ाता है हाथ में। तो वहां पर जो विनिंग सेरेमनी हुई उसके बाद तो उसमें तो पाकिस्तान कहीं नजर ही नहीं आया। चैंपियंस ट्रॉफी तो उनको देनी चाहिए थी, रोहित शर्मा उनको पकड़ानी चाहिए थी पाकिस्तान की तरफ से। तो सर क्या आप लोगों ने बुलाया ही नहीं किसी को? हम कौन होते बुलाने वाले भाई? वो तो जो होस्ट कंट्री का प्रेरोगेटिव है, आईसीसी और होस्ट कंट्री मिलकर करते हैं। देखिए इसका जो सिस्टम है बिल्कुल क्लियर है। आईसीसी की कोई भी चैंपियनशिप होती है, क्योंकि मैं खुद आई हैव रन क्रिकेट एसोसिएशन, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन मैंने 2-3 साल रन की है, तो मुझे पता है वहां पे जो आपके जो प्रेजेंटेशन पार्टी होती है वो फिक्स होती है। वो एक एक किसी को नॉमिनेट करना होता है कि भाई देखिए ये बीसीसीआई नॉमिनेट करेगी, ये वहां पे जैसे आपकी इंटरनेशनल इवेंट है, एक नॉमिनेशन जो है वो विनिंग बोर्ड की तरफ से आएगा, नॉमिनेशन आईसीसी करेगी, और 2 नॉमिनेशन आईसीसी के होंगे, एक विनिंग बोर्ड से आएगा और एक लूजिंग बोर्ड से आएगा, एक होस्ट की तरफ से आएगा। अब ये जो है उसके लिए जो आपके स्टेटस है वो डिफाइंड होता है। जैसे आईसीसी ने जो 2 नॉमिनेट किए, तो आईसीसी ने अपने खुद के चेयरमैन को नॉमिनेट किया और आईसीसी ने एक बीसीसीआई की तरफ से उनके जो सेक्रेटरी थे उनको नॉमिनेट किया। इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट रॉजर बिनी वो नॉमिनेट हो गए। न्यूजीलैंड की तरफ से उनके डायरेक्टर जो है, न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर, वो रॉजर टूज नॉमिनेट हो गए। पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने किसी को नॉमिनेट ही नहीं किया। हमारे सीईओ को ले लो, अरे भाई वहां पर बोर्ड के इलेक्टेड ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करने के लिए किया कहा जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में इलेक्शन तो होते ही नहीं, यहाँ तो वैसे ही नॉमिनेशन होते हैं, लेकिन आपका क्या कोई डायरेक्टर नहीं है कि पॉलिटिक्स जो है वो कहाँ हो रही है? पीसीबी के लेवल पे हो रही। साहब मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन मैं और किसी अपने डायरेक्टर को भी नॉमिनेट नहीं करूंगा। अब डायरेक्टर कोई सेक्रेटरी है या नहीं है पीसीबी में, आई एम नॉट अवेयर, क्योंकि वहां तो ऑल इन ऑल है कि साहब हाँ साहब एक सरकार ने नॉमिनेट कर दिया किसी को और वही सब कुछ हो गया। आईसीसी शुड टेक एक्शन अगेंस्ट द पीसीबी, क्योंकि आईसीसी के ड्राफ्ट में है, ये इनके चार्टर में आईसीसी के कि कोई भी जो उनका जो मेंबर बोर्ड है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होना चाहिए। और पाकिस्तान इज नेशन ऑफ दैट चार्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ जिसको देखिए उसको नॉमिनेट कर देते हैं। मोहसिन नकवी जी का क्रिकेट से क्या लेना देना, भाई होम मिनिस्टर है। आपको पता है भारत में तो बीसीसीआई के और कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर कोई मिनिस्टर है या सरकारी खजाने से एक भी पैसा ले रहा है तो ही कैन नॉट बिकम अ बीसीसीआई ऑफिशियल। वो बीसीसीआई का जो इलेक्टेड बोर्ड है उसमें इलेक्ट नहीं हो सकता, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये प्रोविजन है। इसी तरह के होते हैं तो भाई पीसीबी एंड पाकिस्तान शुड पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। मोहसिन नकवी साहब क्यों नहीं गए? और अगर नहीं गए तो क्या उनके पास कोई, उनके पीसीबी में कोई इलेक्टेड ऑफिशियल नहीं है या सेक्रेटरी की पोस्ट पे कोई नहीं है? उसको क्यों नहीं भेजा? आप कह रहे हो साहब हमारा सीईओ वहां है, उसको लगा लीजिए। मैडम आलिया जी, आईसीसी का सीईओ भी वहां था, आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको नॉमिनेट नहीं किया आईसीसी ने। ही वाज नॉट नॉमिनेटेड। और यू आर एक्सपेक्टिंग कि पीसीबी के सीओओ को वो एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। जहां प्राइम मिनिस्टर्स की गैदरिंग हो रही है वहां पर सेक्रेटरीज को थोड़ी खड़ा किया जाता है कि नहीं साहब इंडिया के तो प्राइम मिनिस्टर आए, इंग्लैंड के तो प्राइम मिनिस्टर आए और पाकिस्तान के साहब जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को खड़ा करिए। सॉरी दैट डजंट हैपन। तो पाकिस्तान शुड पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर, बगैर समझे बूझे दूसरों को खाली नहीं सही आपने जो इसकी तशरीह की है, जो एक्सप्लेन किया है, वेल डन। मैं कहती हूँ आपने सही किया। संजय जी कम से कम ये तो सुनील गावस्कर साहब को ये हक तो फिर भी नहीं है ना कि वो मजाक उड़ाएं पाकिस्तानी टीम का। अब जो इंतजाम है वो तो बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा जी मुंह संभाल के बात करें, ये सुनील गावस्कर साहब जो कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि गावस्कर ने कहा कि भाई जो पाकिस्तानी टीम है वो तो इंडिया की बी टीम को भी नहीं हरा सकती। तो सर ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए ना। वो बड़े गुस्से में आ गए इंतजाम। वो गुस्से में भले आ जाए, लेकिन फैक्ट तो यही है, इंडिया की बी टीम साउथ अफ्रीका की ए टीम को हरा के आई है। क्या पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका की ए टीम को, मैच अभी खेले थे ना इन्होंने, साउथ अफ्रीका की बी टीम आई थी यहाँ पाकिस्तान में। जो ट्राई सीरीज हुई थी उसमें साउथ अफ्रीका की बी टीम आई थी, उनके टॉप बॉलर्स नहीं थे उसमें। उससे एक मैच हारी, एक मैच जीती। ओके तो भाई आप साउथ अफ्रीका की बी टीम को नहीं हरा पा रहे हो, इंडिया की बी टीम साउथ अफ्रीका की ए टीम को हरा के आई है, तो क्या गलत कहा सुनील गावस्कर ने? मैं खुद कह रहा हूँ इंडिया की बी टीम पाकिस्तान की किसी भी टीम को हरा देगी, ए टीम। आई गारंटी इट।
खेल के दिखवा ले कहीं पे भी। सर वो बड़े नाराज हो रहे हैं। इंजमामुल हक का क्या है भाई, वो अपने वो मौलाना है या कि क्रिकेटर है, उनको पहले अपना रोल तो डिफाइन कर लेना चाहिए। और जो है वो रिटायर्ड क्रिकेटर तो मौलाना बना बैठा है, लंबी लंबी दाढ़ियां मूंछ कटवा के, और वो सकलेन मुश्ताक हो, चाहे वो यूसुफ मियां जो नए नए मुसलमान बने थे वो हो, चाहे आपके इंजमामुल हक हो, सईद अनवर हो, सारे तो मौलाना बन के और तबलीग करते घूम रहे। सर वो नेक लोग है ना। तुम्हारा जो है वो दीन से इतना ही ताल्लुक है, तो ये क्रिकेट जैसे हराम शगल में क्यों पड़े हुए? ये मौलाना बाजी शुरू की है ना इंतजामुल हक ने, यहीं से क्रिकेट डिटेरियोरेट होनी शुरू हुई है पाकिस्तान की। आपको पता है बाबर आजम तो गए हुए हैं उम्रा करने के लिए। ठीक है, नहीं तो उम्रा तो खैर वो अपनी पर्सनल फेथ है, उसमें आप उम्रा कीजिए या आज कीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन इफ यू आर गोइंग टू मिक्स क्रिकेट विद रिलीजन तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड दैट द रिटर्न्स दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, लेकिन सर वो बात ये है कि मुझे इसलिए एतराज है उनके वहां पे जाने पे कि ये इस जाते हैं जब बड़ी खुशियां चढ़ी हुई है ना, तो या तो थैंक यू करने जाते हैं या फिर दुआ मांगने जाते हैं कि भाई मैं खेलने जा रहा हूँ। ये दोनों सूरत हाल से तो निकल चुके थे ना वहां पे शुक्रिया कि मौका था फिर भी चले गए। लेकिन एनीवेज ठीक है, जैसे आपने कहा सर वो तो इसलिए हो गया ना कि साहब मैं अभी खाली 2020 से निकाला गया हूँ, ओडीआई से भी ना निकाल दिया जाऊं। अच्छा ओके, इसका मतलब है वो दुआ मांगने गए हैं। सही कह रहे हैं आप, सही पहुंचे, मुझे पता नहीं चला था। अच्छा, तो एक फ्रेज बोला जाता है अल्लाह मालिक है। वो आपने सही किया, आपने असल में ये बताया कि भाई आपकी टीम तो इस पे चलती है कि अल्लाह मालिक है, तो फिर इस सिचुएशन में तो यही होगा ना। इस सिचुएशन में आपको रीड करना चाहिए कि साहब अल्लाह जो है वो आपके फेवर में नहीं है, कोई गलत कर रहे हो आप, साहब पूछो जाके। सर वो कह रहे हैं कि 22 पंडित, हर खिलाड़ी के साथ 2 पंडित थे, इसलिए आप लोग जीते हैं। अच्छा, ये 22 पंडित वाला इल्जाम जो है वो 2020 चैंपियनशिप में किसी ने नहीं लगाया। भारत जीता तो वो भी था ना। 2020 वर्ल्ड कप भारत जीता था और उसमें पाकिस्तान से 119 रन नहीं बने थे, 120 का टारगेट था। वो पाकिस्तान जो है 6 रन से हार गया था इंडिया से यूएस में, तो उस वक्त तो नहीं लगाया। और इंडिया साउथ अफ्रीका को बिल्कुल एक ऐसा जो हारा हुआ मैच साउथ अफ्रीका से छीन के जीत गया था, उस वक्त तो नहीं लगाया। मतलब उस वक्त जो थे वो पंडित काम नहीं कर पा रहे थे क्या, या कि वेस्ट इंडीज में पंडित नहीं है? वेस्ट इंडीज में तो अच्छी खासी हिंदू पॉपुलेशन है, या कि दुबई में पंडितों का इम्पैक्ट ज्यादा आता है, बाकी जगह कम आता है। सर ये तो नहीं मैंने पता तो ये है। सुना है कि 5000 नजूमी बैठा रखे थे पाकिस्तान वालों ने। अच्छा, पाकिस्तान वालों ने 5000 नजूमी। इंडिया हार जाए, बाकी कुछ हो या ना हो, हमारे ऊपर एटम बम पड़ जाए, उसका कोई मलाल नहीं है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन इंडिया हार जाना। सर ये तो है, लेकिन देखे ना आप लोगों ने वो नजूमियों को चलने ही नहीं दिया। आप लोगों के पास वो मंत्र है, आपके 22 पंडितों के पास वो मंत्र है कि उन्होंने 5000 नजूमियों को फेल कर दिया। तो भाई तो फिर तो मान लेना चाहिए ना इनको। सर मान तो रहे हैं, तो कम से कम जो है ये कहते हैं कि साहब सब लोग इस्लाम में आ जाओ, उसको छोड़ देना चाहिए। नजूमी काम ही नहीं कर पा रहे बेचारे, एक के ऊपर 250 नजूमी डाल दिया, उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहा। अच्छा संजय जी ये बताइए, 250 नजूमी बेकार, फेल। हाँ जी, देख लें आपके पंडित सर बड़े सियाने हैं। वैसे मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त पंडित है आप लोगों ने जो बिठाए हैं। तो बड़ी गाढ़ा सेंस ऑफ ह्यूमर आई गेस। नहीं संजय जी, ये उसी तरह है। वो कहते हैं ना कि वो कभी कभी सर वो अबाबीलें भी आ जाती हैं, और वो कुछ ऐसा हो चलता है, कभी हाथी आ जाते हैं और कभी पंडित नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं वहां पर। दोस्तों ये बात तो सच है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं ना, वो क्रिकेटर कम और नमाज़ी ज़्यादा लगते हैं। पहले के जो खिलाड़ी हैं वो मौलवी मौलाना तो बनकर घूम रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। इनको मौलवी भी बनना है, उसके साथ साथ टीवी पर आकर एक्सपर्ट भी बनना है। यार आपको पता है, आप लोग ही बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता, ये लॉजिक समझ में भी नहीं आता, लेकिन आपके ही जो मौलवी मौलाना है वो ये बोलते हैं कि टीवी देखना और टीवी पर आना दोनों हराम है। तो भाई आप लोग क्यों ये कर रहे हो? एक तरफ तो आप मौलवी बनकर घूम रहे हो, मौलाना बनकर घूम रहे हो, दूसरी तरफ आप हराम की चीज़ें भी करने लग रहे हो। जो आपके करंट खिलाड़ी हैं वो अभी से मौलवी बनने की प्रैक्टिस करने लग रहे हैं। मतलब उनको खेलना चाहिए, खेल पर ध्यान देना चाहिए, वो मौलवी मौलाना बनकर घूम रहे हैं। यार देखो, आस्था हर किसी की होती है, इसकी खिलाफत नहीं करनी चाहिए। हर किसी की आस्था है, हर किसी को मुझे लगता है कि अपने रब को, अपने परवरदिगार को, अपने भगवान
भगवान को, आप जो भी कहें, जिस जिस धर्म के हों उस धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, कि भाई सबको हक है और मुझे लगता है करना चाहिए। लेकिन बात यह है जब खेल पर आप होते हैं, जब आप खेल रहे होते हैं तो आपका सारा फोकस खेल पर होना चाहिए। बट अभी का क्या सिनेरियो है, अभी खेल तो दूर की बात है, अभी ये सब सिर्फ और सिर्फ किस में लगे हुए हैं, नमाज पढ़ने में। यार देखो, बात यह है कि आप ना भारत पर ब्लेम करना छोड़ दो। तुम्हारा पूरा सिस्टम ना सिर्फ आरोप लगाता है और कुछ नहीं, कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, दुबई में उनको बेनिफिट्स मिल रहे थे। संजय सर ने बिल्कुल सही कहा कि भाई अगर तुमको प्रॉब्लम थी तो अलग अलग स्टेडियम में मैच करवाते। भारत को एक ही स्टेडियम क्यों दिया आपने? पैसा बचाने के लिए ना। अरे भाई तुम्हें पता है तुम चिल्लर चोर हो। सोचो, नकवी को 30 लोगों के लिए वीआईपी पासेस मिले थे सिटिंग एरिया के लिए, उसने बेच दिए। तो इसे ही तो चिल्लर चोर कहते हैं। क्या पीसीबी ने आपको ये नहीं बताया? भाई मैनेज करने में प्रॉब्लम होएगा, ज़्यादा पैसा खर्च होगा, इसीलिए हम उनको एक ही स्टेडियम में रखते हैं। आज वो खामोश क्यों है? क्यों आके क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं देता? आप लोगों को खुला सांड की तरह छोड़ रखा है, बोलो भौंको जो मर्जी आए, पहले समझ लो उसके बाद बोलना भाई।